यहाँ पर विपिन ने जो इस बार वर्ड कहे थे ना, उसने उनको छुपाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई थी। इसी वजह से वहाँ पर सभी उनकी वो बातें सुन सकते थे। और वहीं पर ही जहाँ पर भीड़ इसी तरह से हैरान परेशान और पूरी तरह से दंग रह चुकी थी ना 10 सेकंड की बात सुनने के बाद में, वही चंपक का भी यही हाल था। वो भी बड़ी हैरानी के साथ में विपिन को ही देखे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर संत स्टेज 6 कोई छोटी मोटा लेवल थोड़ी ना है। अरे ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर डोमेन का लेवल 2 अनलॉक हो जाता है, उसके साथ में एक अलग पावर भी आती है। और यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर इस तरह से कर लेना, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में ताबिज हंसने लगता है। क्या कहा? क्या तुम अब यहाँ पर एक सफलता हासिल करना चाहती हो? चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम ये कैसे करोगी, क्योंकि ये केवल तुम्हारे सपने के अंदर ही हो सकता है। इतना कहिए साथ में यहाँ पर ताबिश अब आगे बढ़ जाता है। जैसा वो ऐसा करता है, अचानक से उसके पीछे कई सारी सोर्स आ जाती है। वह सभी सोर्स आगे नहीं जा रही थी, वह ताबिश के पीछे पीछे ही झींकी बनकर आती जा रही थी। वहीं अब ताबिश जल्दी से अपने एक पाम अटैक को आगे की तरफ बढ़ा देता है, और एक बड़ा सा पाम अटैक जिसके पीछे बहुत सारी सोर्स थी, वह सीधे सीधे यहाँ पर अभी चारू को छेदने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वहाँ पर चारू अभी बचना चाहती थी, हालांकि यहाँ पर उसकी हड्डियां पूरी तरह से कपकपाने से लगी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको यहाँ पर बेड़ियों के अंदर बांध दिया हो, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो ताबिश था उसने यहाँ पर संत स्टेज 5 का जो डोमेन होता है उसका यूज कर लिया था। इसी वजह से यहाँ पर चारू पूरी तरह से अभी उसके अंदर कैद हो गई थी। जहाँ पर चारू अभी इसी तरह से रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ फिर से विपिन की आवाज उसको सुनाई देती है। ठीक है, जल्दी करो, एक कदम आगे जाओ और उसके बाद में अपने तियानमेन एक्यू पॉइंट के साथ में क्यूंग सिंह एक्यू पॉइंट को भी खोल दो और उसकी सारी झेंकी को वहां पर जाना शुरू कर दो। वह अभी वहां पर अच्छी तरह से जाना चाहिए। ठीक है, वहां पर अभी चारू भी जानती थी कि वो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उसको जल्दी से जल्दी विपिन की बात मानते हुए जैसा वो कहता है वैसा ही करना होगा। वैसे भी मरना तो था ही, इससे अच्छा ये होगा कि यहाँ पर कुछ ट्राई करके ही मरा जाए ना, ताकि अफसोस तो नहीं हो कि मैं बिना ट्राई करे ही यहाँ पर मर गई थी। इसी वजह से यहाँ पर जल्दी चारू अपनी सारी झेंके को अपने 2 एक्यू पॉइंट्स की तरफ मोड़ देती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 महीने लगा दिए इस एनर्जी को यहाँ पे इन 2 एक्यू पॉइंट्स के ऊपर ले जाने के लिए। ये 2 एक्यू पॉइंट्स एक ऐसे एक्यू पॉइंट्स है यहाँ पर संत लेवल स्टेज 6 के ऊपर पहुंचने के लिए इनकी जरूरत होती है। अगर कोई बंदा यहाँ पर इन एक्यू पॉइंट्स को खोल लेता है तो उसके साथ में वह आराम से संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच सकता था। हालांकि यहाँ पर इस बार चारू को कुछ अलग ही सनसनी महसूस हो रही थी। उसकी बॉडी के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि एनर्जी पूरी तरह से फूट फूट कर भर रही हो, और जो गाड़ी एनर्जी थी ना वो पूरी तरह से फ्लो के अंदर बहने लगती है। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको जीवन प्रदान कर दिया हो। हालांकि यहाँ पर उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी जो ताबिश का अटैक था ना वो अभी उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। और जो विपिन ने भी उससे ये कहा था ना कि यहाँ पर तुम अपने साइड और बाइट जाके हुए इससे बचने की कोशिश करो, तो वह यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। क्योंकि अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ाती है तो फिर भी वह फिस्ट उसके आगे जरूर लगेगा। इसी वजह से यहाँ पर वह अब उसी का वेट करने लगती है कि कब वह उसको आकर छूता है, और उसके साथ में वह अपनी झेकी के ऊपर भी काम कर रही होती है। उसकी धीरे धीरे झेकी बढ़ती जाती है, और जो एक्यू पॉइंट्स अभी उसके अंदर भरे हुए थे ना उसको एक अलग ही डायमेंशन के अंदर दिखाया जाता है। वहां पर एक अलग रूम हो जाता है। वह 2 एक्यू पॉइंट्स थे जिनकी तरफ एक एनर्जी का प्रवाह जा रहा था। वह एनर्जी वहां पर भवन की तरह उन 2 एक्यू पॉइंट्स के अंदर मिलने लगती है, और वह 2 एक्यू पॉइंट्स के अंदर अब एक लाइन खींचते हुए दोनों एक्यू पॉइंट्स को एक साथ मिलाने से लगती है। बस 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 होने वाला है, बस मैं यहाँ पर सफलता प्राप्त करने वाली हूँ। यहाँ पर चारू को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आखिरकार उतनी ज्यादा सफलता है और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में उसने आखिरकार इस ब्रेक थ्रू को हासिल कर ही लिया था। बूम! और अगले ही पल जो पामट एक अभी उसी तरफ बढ़ रहा था वह जल्दी से चारू के साइड में आकर लगता है। हालांकि जैसे वो उसके लगता है ना वहीं पर ही बिखर भी जाता है, और उसके अगले ही पल चारू कुछ महसूस करती है, ये क्या हो रहा है। बूम बूम! और अगले ही पल यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक सोनिक बूम्स बाहर फैलने लगते हैं। एनर्जी की सोनिक बूम को देखने के बाद में चारू थिर पर कांप जाती है। ये क्या, यहाँ इसका मतलब ये है कि विपिन का कहने का मतलब ये था कि मैं उसकी एनर्जी का यूज करते हुए यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। यहाँ पर चारू को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं चारू को इस तरह से ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर भीड़ हैरान थी। ये क्या, ये तो यहाँ पर हाफ संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच चुकी है। क्या वास्तव में विपिन ने वहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक लाइंस को बोला था
या फिर उसको किसी तरह से मोटिवेट किया था, जिसके चलते वो इस तरह से अपनी पावर को बढ़ा पाने में कामयाब हो गई। जहाँ पर वो इसी तरह से अभी हैरान परेशान थे और ये सोच रहे थे कि आखिरकार उसने यहाँ पर इस तरह से कैसे सफलता हासिल कर ली। विपिन वही नहीं रुकता, वो उससे आगे कहता है, ठीक है, जल्दी से मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ, जल्दी से यांग फॉर्मूला को चलाओ और उसके साथ में जो यूएन फॉर्मूला है ना, उन दोनों को एक साथ मिलाओ और जो भी तुम्हारे को अभी जेकी मिली है ना, उसको भी उसके अंदर मिला दो और उसे जल्दी से आंदोलन के अंदर लगा दो। यहाँ पर विपिन एक के बाद में एक आदेश उसको देते जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ चारू के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विपिन के एक भी आदेश के साथ में ना करने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे विपिन उसको देता जा रहा था ना आदेश, वैसे वैसे ही वहाँ पर उसका होता जा रहा था ब्रेक थ्रू। गलत मत समझना, तुम फालतू में गलत चीजें समझने लगो। और एक और जोरदार ब्लास्ट होता है। अगले ही पल यहाँ पर चारू की एनर्जी बढ़ने से लगती है और अगले ही पल यहाँ पर उसकी जो एनर्जी थी ना, वह एरिया के अंदर फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दाबीज ने जब उसको ऐसा करते हुए देखा तो वह समझ गया था कि यहाँ पर वो चारू को और ज्यादा एनर्जी नहीं लेने दे सकता था, वरना आज यहाँ पर लड़के के हाथों से उसकी मौत हो जाएगी। इसके साथ में जल्दी से वो अपनी एक पावरफुल फिस्ट अटैक को तैयार करने लगता है। ऐसे करते ही वह अपने फिस्ट को ऊपर करता है और लॉन्च। अगले ही पल एक बीस्ट वहां पर ऊपर चला जाता है। फिस्ट के साथ में एक बीस्ट भी देखा जा सकता था जो एक फायर ट्राइगर बीस्ट था, जो उस फिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आ रहा था सीधा चारू की तरफ। वहीं दूसरी तरफ जल्दी करो, यहाँ पर अपने एनर्जी को एक्टिवेट करो। जैसा विपिन की आवाज वहां पर सुनाई देती है, अगले पल चारू वैसा कर देती है। जैसे वो वहां पर ऐसा कुछ करती है ना, उसके साथ में ही वहां पर एक डोमेन क्रिएट हो जाता है। उस डोमेन के क्रिएट होते ही वहां की जो वातावरण की ग्रेविटी थी ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और जल्द ही वहां पर जो पंच उसकी तरफ बढ़ रहा था ना, वह वहीं पर ही जमीन के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर ही जगह के अंदर बदल जाता है। वास्तव में मैंने यहाँ पर आज सफलता हासिल कर ही ली। अपने चारों ओर के उस डोमेन को देखने के बाद में चारू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो वहां पर उछलने से लगती है, क्योंकि आखिरकार उसके लिए आज ये बहुत ही बड़ा दिन था संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंचने का। हाँ माना संत स्टेज 6 के हाफ के अंदर ही पहुंची थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो पावर थी ना, उसको वो महसूस कर सकती थी। इसके अलावा जैसा विपिन ने यहाँ पर कहा था कि वह 10 सेकंड के अंदर मेरे को आगे बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसने तो मुझे यहाँ पर 5 ही सेकंड के अंदर अपनी सफलता हासिल करवा दी थी। चारू जहाँ पर इसी तरह से सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ पूरे हॉल के अंदर सन्नाटा पसर जाता है। सभी की निगाहें अभी चारू के ऊपर ही टिक जाती है। उनको अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि विपिन ने यहाँ पर 1 या 2 शब्द ही कहे थे। उसके साथ में उसने यहाँ पर उसकी सफलता भी हासिल करवा दी थी। वास्तव में यहाँ पर ऐसा करना किसी 9 स्टार मास्टर टीचर के भी बस में नहीं था। वहाँ पर चंपक की भी यही हालत थी। वास्तव में यह विपिन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। इससे संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये किसी को भी लंगड़ा लूला या उसको अपंग बना सकता है, जैसा कि अभी यहाँ पर उस ताबीज के साथ में हुआ है। वास्तव में केवल 5 सेकंड के अंदर उसको यहाँ इस तरह से साधना को आगे बढ़ा देना, यह कोई छोटी बात नहीं थी। वहीं जहाँ पर वह अभी चंपक उसको देख रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ वाह क्या बात है विपिन, तुमने तो यहाँ पर बहुत अच्छा यूज किया है। वहाँ पर अभी वह आवाज प्रणय की थी। वही उसकी बात सुनने के बाद में सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। किस चीज का यूज किया है, क्या आप हमें बताएंगे कि आप किस तरह के बारे में बात कर रहे हैं? सभी स्टूडेंट वहाँ पर अब प्रणय से पूछने लगते हैं। अरे बेवकूफो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ताबीज था ना, वो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा व्यक्ति था, हमेशा शांत रहा करता था, लेकिन यहाँ पर चारू को उसने बोलकर उसको गुस्सा दिलाया और उसके साथ में उसने उसी के गुस्से का यूज करते हुए यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगी और अपनी एक्यू पॉइंट्स को सही समय पर खोलते हुए यहाँ पर उसको एक सफलता हासिल हो गई थी। लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आखिरकार कैसे विपिन ने ये सब कुछ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की साधना को जानने के बाद में कोई ऐसा कुछ कर सकता था। उन्हें बहुत ज्यादा सालों तक 20-30 सालों तक यहाँ पर एक साथ करने के बाद में भी यहाँ पर उनको साधना के बारे में पता चलता और उसके बाद में वह निर्देश दे सकते थे। प्रणय ने उन सभी से कहा, अच्छा ऐसी बात है। प्रणय की बात सुनने के बाद में भीड़ पूरी तरह से बौखला गई थी। वह अभी विपिन को ऐसे देख रही थी जैसे कि अपने सामने किसी बड़े से भूत को देख रही हो। इसके अलावा यहाँ पर केवल विपिन को चारू का ही पता नहीं लगाना था, इसके अलावा उसको वहाँ पर उस ताबीज का भी पता लगाना था कि वह उसके अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है और किस तरह की साधना टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद में तो यहाँ पर विपिन पूरी स्टोरी बनाने में और पूरी मूवी स्क्रिप्ट बनाने में कामयाब हो पाया था। जिसके बाद में तो यहाँ पर वह यहाँ पर इस तरह से ताबीज को हरा पाने में कामयाब हुआ था। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार विपिन ताबीज से
एक दिन पहले ही तो मिला था, कौन सा उनको 10 साल या 1 साल हो गया होगा जिसके बाद में उसने ये सब कुछ सीखा होगा। आखिरकार इसके पास में कौन सी आंख आ गई जो यहाँ पर किसी भी चीज को छानबीन कर कर देख सकती है। एक बार ऐसा लगता है कि मुझे इसका पोस्टमार्टम कर कर देखना होगा। प्रणय उन सभी से कहते कहते अब मन ही मन के अंदर ऐसा ही सोचने सा लगता है। के बाद में प्रणय अब वहीं पर ही हिसाब लगाने लगता है और उसकी आंखें चमक जाती है और उन सभी को समझाता है। और इसके अलावा मैं तुम सभी को एक बात बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि चारू यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से यहीं पर शांति से 6 के ऊपर जाने की तैयारी कर रही थी। इसी वजह से जो उसके अंदर झांकी भरी हुई थी ना, वह अभी अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच गई थी। और उसी का उपयोग करते हुए विपिन ने केवल उसको निर्देश दिया और सभी को पागल बनाते हुए उसने ऐसे दिखाया जैसे कि वहां पर वही था जिसने वहां पर चारू को उसका लेवल पार कराया था।